नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एशियन गेम्स के लिए जो यहाँ पे प्लेयर रिलीज का मसला चल रहा था बिटवीन एएफएफ एंड आईएसएल क्लब्स, वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो चुका है ड्रामा। एंड यहाँ पे एएफएफ ने यहाँ पे आईएसएल क्लब के साथ कंसल्टेशन करके एक नई यहाँ पे 18 मेंबर की स्क्वाड आप देख सकते हो कि यहाँ पे एशियन गेम के लिए अनाउंसमेंट की है, जिसमें कुछ सरप्राइजिंग नाम भी है, लेकिन बड़ा नाम सबसे ऑब्वियसली वो है यहाँ पे सुनील छेत्री सर। वो फाइनली यहाँ पे जा रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई सुनील सर जा सकते हैं तो दूसरे प्लेयर क्यों नहीं। तो अगर आप देखिए सुनील सर को यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने क्यों रिलीज किया है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप सारे प्लेयर्स अगर आप इस स्क्वाड में देखोगे तो वो ऐसे ही प्लेयर है कि जो आईएसएल क्लब्स अपनी स्टार्टिंग 11 में रिप्लेस कर सकते हैं। और सुनील सर हमको पता है कि बेंगलुरु एफसी साइमन ग्रेसन ने लास्ट सीजन यहाँ पे सुनील सर को एज ए सब्स्टिट्यूशन ही सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में यूज किया था, और इस सीजन भी यही लग रहा है कि वो शिवा शक्ति एंड कर्टिस मैन के साथ जाना चाहते हैं, तो सुनील सर को एज ए बैकअप के तौर पर ही वो यूज करना चाहते थे, तो दैट्स वाई उन्होंने सुनील सर को रिलीज किया है। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको लीडर की भी जरूरत है, एशियन गेम्स में आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली सुनील सर से बेटर लीडर कोई मिल नहीं सकता था, तो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड अगर हम सरप्राइजिंग नाम की बात करें तो यहाँ पे है अजहर नूरानी, जो कि कैंकरे एफसी के लिए आई लीग 2 में इस सीजन खेलेंगे। लास्ट सीजन आई लीग में खेले थे लेकिन कैंकरे एफसी डेलीगेट हो गया है। एंड लास्ट सीजन अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो 3 गोल और 2 असिस्ट आए, तो इस सच कोई इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे कॉल अप आया है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग से होगा कि क्या उनको किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। दूसरा यहाँ पे सैमुअल जेम्स को मौका मिला है, जो कि भी लास्ट सीजन आई लीग में यहाँ पे रियल कश्मीर के लिए खेले थे, इस बार यहाँ पे पंजाब एफसी में आईएसएल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका भी यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। ओवरऑल स्कोर आई थिंक डिफेंसिवली वेरी वेरी वीक, आई वुड से नो फुल बैक्स, दैट्स द बिग सरप्राइज कि फुल बैक्स के साथ आप क्यों नहीं जा रहे हो। और एक लास्ट मोमेंट पे एक नाम ऐड किया गया था, पहले 17 मेंबर ही थे और वो 18वां मेंबर है, वो है यहाँ पे दीपक टांगरी, जो कि भी एक लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहा है फॉर मोहन बगान। एंड तो उनका भी यहाँ पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आई डोंट थिंक सो कि हाई होगा। तो ओवरऑल अ वेरी डिसेंट स्क्वाड आप देखिए। और एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है वो होता है कि आप 18 मेंबर की स्क्वाड ही क्यों, जबकि आप 22 मेंबर के लेके जा सकते हो। न्यूज ये आ रही है कि शायद यहाँ पे 1-2 दिन में 1-2-3 नाम और बढ़ सकते हैं, तो लेट होप्स हो, क्योंकि आपके पास 16 सितंबर की डेडलाइन है, उससे पहले आई थिंक जो करना है वो यहाँ पे करना रहेगा। एंड उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये रेज होता है कि आई लीग से जो करंट स्टेटस है उस हिसाब से आई लीग से कोई प्लेयर नहीं है। 2 प्लेयर आपने जरूर पिछली सीजन वाली आई लीग से लिए है, लेकिन इस साल के जो क्लब्स है उसमें से कोई भी यहाँ पे आई लीग से प्लेयर नहीं है, तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाई नॉट फ्रॉम आई लीग। अगर आपको 3-4 प्लेयर अगर आईएसएल क्लब्स रिलीज नहीं कर रहे जो आपको चाहिए, क्योंकि ईस्ट बंगाल ने जैसे भाई बोला कि प्रभ सुकरण गिल और नौरेम महेश को हम रिलीज नहीं करेंगे, बाकी 10-11 प्लेयर का उन्होंने लिस्ट दिया कि इसमें से कोई भी लेके जाओ, तो एफएफ ने बोला कि इसमें से हमको कोई लेके नहीं जाना। तो इस तरह से अगर आपके चॉइस के प्लेयर वहां से नहीं मिल रहे तो वाई नॉट फ्रॉम आई लीग, क्योंकि आई लीग में भी देखिए कितने मतलब बढ़िया या फिर टैलेंटेड आपके अंडर 23 के प्लेयर है, ऐसा नहीं है। जैसे ग्यामा निकुम हो गया जो कि यहाँ पे इंटरकाशी के लिए जा रहा है, और देखिए आई लीग क्लब तो सामने से आई थिंक प्लेयर देने के लिए रेडी भी हुए, क्योंकि उनका नेक्स्ट मंथ यहाँ पे आई लीग स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले यहाँ पे प्लेयरों को अच्छा एक क्या बोलते हैं प्री सीजन जैसा मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एएफएफ ने चूज नहीं किया है। उसके अलावा अगर हम कोच की यहाँ पे अपडेट की बात करें तो इगो स्टेमिक साहब को एज ए एशियन गेम्स में कोच रजिस्टर किया गया है, लेकिन उनके साथ आज बैठक होने वाली है। अगर वो यहाँ पे कन्विंस होते हैं इस टीम के साथ तो ही वो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमारे जो असिस्टेंट कोच है महेश गावली साहब, उनको लेकर जाया जाएगा। ओवरऑल स्कोर हैज बीन डिसेंट, एंड इनसे मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम बढ़िया वाली परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन अगर हम एशियन गेम्स को एज ए फुटबॉल स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तो उनका जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे यही है कि आपको जो आपकी बी टीम है तैयार करनी है, तो यहाँ पे ऐसे ही प्लेयरों को आप मौका दीजिए कि जो यहाँ पे या तो क्या बोलते हैं नेशनल टीम का रेगुलर हिस्सा ना हो, या फिर आईएसएल में भी जिनको रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा हो, ऐसे प्लेयर को अगर आप लेके जाते हो तो ही आपका मतलब जो एक फुटबॉल ग्रोथ वाइज अगर आप देखना चाहते हो कि आप दूसरे क्या बोलते हैं कि कंट्रीज का हम एग्जांपल देते कि इनके पास बी टीम रेडी है, सी टीम रेडी है हर टूर्नामेंट के लिए, तो वो यही टाइम है एशियन गेम्स का। अगर आप देखिए एफसी रैंकिंग वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फीफा रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कहीं पे क्वालिफिकेशन नहीं मिलता, तो उस सेंस में अब अगर आप देखेंगे फुटबॉल के ग्रोथ वाइज अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे इस प्लेयरों को लेकर जा रहे हो तो इनको एक्सपोजर मिलेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर फुटबॉल की पॉपुलैरिटी के वाइज अगर आप देखो इंडिया में अगर बढ़ानी है तो एशियन गेम्स यहाँ पे इंडियन लोगों के दिमाग में मतलब अगर वहाँ पे कुछ अच्छा करते हो तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे हमने एशियन गेम्स में अच्छा कर लिया, जबकि फुटबॉल वाइज उसका कोई इतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी और ज़्यादा लोगों तक आप फुटबॉल को पहुँचा सकते हो इंडिया में, तो ये यहाँ पे जरूर उसका इंपॉर्टेंस है। तो लेट मी नो गाइज आप क्या सोचते हो इस स्क्वाड के साथ कहां तक हम पहुंच सकते हैं यहाँ पे एशियन गेम्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज इवान वुकोवानोविच ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग इंडियन स्ट्राइकर कि यहाँ पे क्यों यहाँ पे आईएसएल कोचेस इंडियन स्ट्राइकर को ज़्यादा खिलाते नहीं है आईएसएल में। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि सारे कोचेस यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक बहाना बना देते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए इसलिए हम फॉरेन स्ट्राइकर को लाते हैं, जबकि सच ये नहीं है। यहाँ पे आपको अगर इंडियन स्ट्राइकर के पास भी वो पोटेंशियल है, उनको भी गेम टाइम देना चाहिए। इवान वुकोवानोविच साहब ने ये बात तो सही बोली है, लेकिन क्या वो खुद इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं?
चेन्नई। अगर आप लास्ट सीजन उनका देखें तो उन्होंने जियानु एंड दिमांता कोस के साथ पूरा सीजन निकाला था, और विद्यासागर जैसा टैलेंटेड आपके पास स्ट्राइकर था उनको पूरे साल आपने बेंच पे बैठाए रखा था। तो दूसरे कोचेस को आपको ब्लेम करना वो इजी बात है, लेकिन खुद को भी तो इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस बार भी देखिए आप ईशान पंडिता को तो चलो मौका मिल जाएगा, लेकिन उसका भी चांसेस कम है, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन विद्यासागर इस बार भी आपके पास क्या बोलते कि आपकी बेंच पे ही सड़ेगा। तो ये देखे दूसरे कोचेस को बोलना अच्छी बात है, लेकिन आप भी उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और हर किसी को पता है कि यहाँ पे इंडियन स्ट्राइकर को यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए, कोचेस को और ज़्यादा उनको चांसेस देना चाहिए, तभी वो यहाँ पे क्या बोलते कि जो एक हम देखना चाहते कि इंडियन स्ट्राइकर भी यहाँ पे अच्छा करे, वो तभी हो पाएगा। तो लेट्स सी इसका क्या से आगे डेवलपमेंट होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो फ्रॉम दी आईएसएल मीडिया इवेंट्स। हम सबको पता है कि पिछले 2 दिन से चल रहा है, तो उसमें भाई सुनील छेत्री सर ने यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे आईएसएल हर साल यहाँ पे कम्पिटेटिव होता जा रहा है, एंड वो यहाँ पे हमारे प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और उन्होंने बोला इससे ही हमारी जो नेशनल टीम है वो भी कम्पिटेटिव बन जाएगी। उन्होंने यहाँ पे संदेश जिंगान का एक एग्जाम्पल दिया है कि संदेश जिंगान का अगर आप यूथ लेवल से अब तक का ग्रोथ देखें तो उसमें आईएसएल का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बोला कि ओगबेचे, कोरो जैसे अगर आप फॉरेन प्लेयर या फिर क्वालिटी प्लेयर के सामने अगर आप आईएसएल में खेलते हो तो जो आपका लेवल है वो बढ़ जाता है, और वो इवेंचुअली वो आपको नेशनल टीम में काम आता है। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आईएसएल का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों को एक्सपोजर देने में और उनकी जो क्वालिटी बढ़ाने में काफ़ी एक बड़ा अहम हिस्सा रहा है। तो उन्होंने ये मैच क्या बोलते हैं कि मीडिया इवेंट्स में ये बात रखी थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस इंटर काशी। तो इंटर काशी एंड एटलेटिको मैड्रिड ने, मतलब हम सबको पता है कि यहाँ पे एटलेटिको डी भारत करके यहाँ पे एकेडमी वो बनाना चाहते हैं, एंड उसके प्लानिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे जो इंटर काशी के हेड कोच है संत मरीना, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला जो हमारा अभी फोकस है वो है यहाँ पे आई लीग की कॉम्पिटिटिव स्कोर रेडी करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे डेफिनेटली हम एटलेटिको मैड्रिड के जो मैनेजमेंट है उससे बात करेंगे रिगार्डिंग दिस एकेडमी, एंड वाराणसी एंड यूपी में एकेडमी हम एस्टैब्लिश करेंगे। इतने बड़े रीजन में एक क्वालिटी एकेडमी होना जरूरी है। एंड उन्होंने ये भी बात रखी है कि यहाँ पे जिस तरह से एटलेटिको मैड्रिड में जो एकेडमी है उसी लेवल की हम बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ दी एज ग्रुप वाइज की 5 साल से 21 साल तक के हर एज ग्रुप के आपके क्या बोलते कि ना कि सिर्फ प्लेयर्स, कोचिस को भी यहाँ पे हम ट्रेन कर पाएँ, ये हमारा अल्टीमेट एम है। एंड डेफिनेटली जो टेक्निकल सपोर्ट है वो एटलेटिको मैड्रिड से ही मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है कि जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसमें ये सारी प्लानिंग रखी गई है। पहला हमारा जो एम है वो है यहाँ पे कि इस साल के लिए हम यहाँ पे आई लीग की कॉम्पिटिटिव टीम रेडी करें, एंड उसके बाद हम इसके बारे में यहाँ पे डेफिनेटली मैं एटलेटिको मैड्रिड के जो मैनेजमेंट है उसके सामने बात रखेंगे। तो लेट्स होप सो कि जल्दी से जल्दी हमें जो एटलेटिको डी पारित करके यहाँ पे एकेडमी है वो यहाँ पे देखने को मिले वाराणसी में, क्योंकि यूपी जैसे स्टेट में आई थिंक इट्स वेरी वेरी नेसेसरी टू हैव एकेडमी लाइक दिस। क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड कोचिंग वाइज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट मोर एंड मोर इंडियन क्वालिटी प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़, एंड आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।